ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये हमने जो पिछला वीडियो बनाया था करियर काउंसलिंग और मेडिटेशन, किसके थ्रू आप अपनी जिंदगी को खुद चलाना चाहते हैं कि किसी करियर काउंसलर के कहने के बाद आप उस तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसको लेकर था। काफी बच्चों की क्वेरीज आई और मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि शायद मैंने सही चीज को टच किया जो बच्चों को अमूमन, क्योंकि मुझे इस उम्र में ये ऐसी समस्या रहती थी। तो इस पार्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेडिटेशन करते समय आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जब मैंने शुरू की थी तो कैसी कैसी मुझे समस्याएं आई थी या कैसे कैसे क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंत तक आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। तो आप सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट मेडिटेशन के कुछ बेसिक सेट रूल जो क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। फर्स्ट इज टाइमिंग, कि हमें दिन के कौन से समय में ये करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जो भी मैं आपको ये पोजीशन या रेगुलरिटी बता रहा हूं, ये आप किसी भी समय किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। तो टाइमिंग जो बेस्ट रहता है दैट इज रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले क्यों? क्योंकि जो भी आपने पूरा दिन किया है प्यारे बच्चों, तो आप उसको रिवाइंड करते हो, है ना। तो आपको क्या है कि उसमें आपके कल के काम और जो आपने आज, अगर हो सकता है गलती से आपने ध्यान ना दिया और कोई काम आपका छूट गया हो, तो आप मेडिटेशन के बाद उस काम को कर सकते हैं ताकि आप कल अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में जाएं। और सेकंड ये कि जब आप पूरा दिन का सोच रहे होंगे तो उसी समय आपका नेक्स्ट डे के भी काम जो है वो आपकी एक लिस्ट तैयार होती रहेगी। तो इसलिए सोने से पहले जो है इज द बेस्ट टाइम। फिर रेगुलर, प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है कि रेगुलर क्या चीज है। रेगुलर का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हर 24 घंटे बाद आपको उसी चीज को दोबारा से करना है और ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। रेगुलरिटी का मतलब ये नहीं होता है। रेगुलरिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि मान लो आज मैंने मेडिटेशन शुरू की, कल मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया, मैं बाहर था या मैं ध्यान नहीं रही, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो बीच में कई तरीके की समस्याएं आती हैं तो हम भूल सकते हैं। लेकिन जब भी आपको याद आए, चाहे 3 दिन बाद 4 दिन बाद, जब भी आपको याद आए मेडिटेशन करना और आप उसी तरीके से उसी मेडिटेशन को कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन एज रेगुलरिटी। वो आपने बीच में छोड़ा नहीं है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब मैं आपकी उम्र में था या जब मैंने ऐसी चीज फेस की कि जब मैं एक बार अगर कुछ सोच लिया, उस दिन कर लिया, अगले दिन भी कर लिया, उसके बाद अगर नहीं किया तो उसके अगले दिन अगर मुझे वो बात याद आई तो मुझे लगा यार कल तो मैंने क्या नहीं, छोड़ना है, तो वी गिव अप। लेकिन वो आप इस वजह से ना छोड़े क्योंकि रेगुलरिटी का मतलब ये है कि जब भी आपको याद आ जाए तभी आप उसको करें। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिटेशन। फिर है पोजीशन। पोजीशन प्यारे बच्चों आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, लेकिन सिटिंग, जैसे हम खाना खाते हैं हल्ती पलती मार के, उस पोजीशन में बैठ के जब आप मेडिटेशन करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट। अगर आप देखेंगे हमारे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन या हमारे 10 गुरु या किसी भी धर्म में जो गुरु जब चिंतन करते हैं तो वो उसी अवस्था में बैठे हुए आपने देखे होंगे। तो ये तो हो गया अबाउट पोजिशनिंग, राइट। रेगुलरिटी मैंने आपको बताया। फर्स्ट 14 डेज, प्यारे बच्चों फर्स्ट 14 डेज में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड होता है जब आपका माइंड जो है काफी हलचल करता है एकदम। क्यों? क्योंकि जब आपको, मान लो मैं अभी जो आपको आगे स्टेप बताऊंगा, आप ये देखेंगे कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। यू विल रियलाइज दिस। और जब हमें ये पता चलता है कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो काफी मेहनत करनी पड़ती है शुरू के 14 डेज। लेकिन समय के साथ क्या होगा, यू विल कंट्रोल। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है यहीं पे गिव अप कर जाते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंद्रियों को और आप देखेंगे कि वो अभी तक किसी ने कंट्रोल नहीं किया, तो वो भी अपना पूरा रिवर्ट बैक करेंगे और फिर आप रिवर्ट बैक करोगे, तो उसके कारण कई बार काफी मतलब एक प्रेशर बन जाता है आपके माइंड में। तो वो प्रेशर अगर आपके माइंड में बन रहा है तो फर्स्ट थिंग इज कि ये इसका मतलब असर हो रहा है, आप जो कर रहे हैं वो असर हो रहा है। यानी कि आपने माइंड में सोचा कि अब मुझे अपने माइंड में कोई विचार नहीं लेके आना है। अगर आपके माइंड में कोई विचार नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब काम हो रहा है, राइट। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके माइंड में कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन अगर विचार आ रहे हैं और फिर आप उनको हटा रहे हो, फिर विचार आ रहे हैं फिर आप हटा रहे हो, तो इसका मतलब, और आपके यहाँ स्ट्रेस बन रहा है, तो इसका मतलब काम हो रहा है एंड यू विल सक्सेस। आप में और आपकी इंद्रियों में कौन जीत सकता है? मैं अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता हूं, मेरी इंद्रियां मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रखती, है ना। और सेम वे आप भी चाहते हैं कि आपकी इंद्रियां जो है आपके कंट्रोल में रहें। तो शुरू के 14 डेज में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों। ये मैंने 14 दिन के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ये फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा।
फर्स्ट 40 डेज। अब हम देखेंगे कि जब हम बैठते हैं तो इसमें आप किसी भी तरीके से प्यारे बच्चों बैठ सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये तरीका जरूर अपनाएं। बैठने वाली पोजीशन तो आपको पता ही है, मतलब जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं तो अपने कमरे में पूरा अंधेरा करें और एक मोमबत्ती जलाएं, उसके सामने अलती पलती मार के आप बैठें और उस लॉ को देखें। उस लॉ को जब आप देखेंगे ना तो क्या होगा, जब आप अपनी आंखें बंद करके, क्योंकि हमारा मेडिटेशन में मेन काम ये है कि हम अपनी इंद्रियों, अपने विचारों को अपने हिसाब से चलाएं, ना कि हमारे विचार हमें हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रही है। आई थिंक आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो उसके लिए क्या है कि आपको कोई एक ऐसी आकृति, कुछ ऐसा चीज जहां पे आपको अपना ध्यान लगाना होगा। तो जब आप उस मोमबत्ती को देखकर और जब आप अपनी मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको आपके माइंड में वो आकृति बन जाएगी, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने फिर क्या कोशिश करनी है, तो आपको एक आकृति मिल जाएगी। फिर आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि अब आपके माइंड में कोई विचार ना आए, 1 मिनट 2 मिनट जब तक आप चाहते हैं कि कोई विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा, आपके माइंड में विचार आएगा, आपको फिर उसको हटाना है, राइट। और ये 14 डेज तक आपको ऐसे ही करना है। प्रॉब्लम आएंगी बट यू हैव टू डू, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो भी सुपर नेचुरल पावर है, यानी कोई तो ऐसी ताकत है जो हमारी इस पूरी पृथ्वी, प्लेनेट, गैलेक्सी सबको जो कंट्रोल कर रही है, यानी कोई एक सुपर नेचुरल पावर है। सबसे पहले हमें उसको अपना वादन अभिवादन करना है, राइट। उसके एन नंबर ऑफ रीजंस है, आप जानते हैं, क्योंकि सुपर नेचुरल पावर है। सेकेंड काम, दूसरी चीज जो आपको करनी है प्यारे बच्चों पोजीशनिंग में, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो बैठने के बाद जो आपको काम करने हैं उसकी ये लिस्ट है। ये मैं आपको 1 बाय 1 आपको अभी बताता हूँ। तो सुपर नेचुरल पावर तो हो गया है। उसके बाद फेस। प्यारे बच्चों, हर किसी की लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है, और एक से ज्यादा भी होते हैं, जिसके लिए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी मतलब कुछ भी। तो उस व्यक्ति का हंसता हुआ चेहरा आप सोचें, आंखें बंद की हुई है, और आप उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों का आप चेहरा अपनी आंखों में सोचें। और जब आप सोचेंगे तो उनका आप मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखेंगे, क्योंकि जिनको हम चाहते हैं उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही हमें दिखता है। उसके बाद यानी कि पहले आपने सुपर नेचुरल पावर को, फिर आपने वो फेस आपने देखा। थर्ड में फिर आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपने डेली एक्टिविटीज की, जो भी आपने पूरा दिन किया है उसके बारे में सोचना है। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, जब आप इसको शुरू में सोचेंगे आपको बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 14 डेज के आते आते आप इतना क्विकली इसको मतलब एकदम इतना फास्ट 5 मिनट के अंदर आप पूरा रिकलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप ये देखें कि आपकी जो मेमोरी है वो कितनी शार्प हो जाएगी, कि आप कोई भी चीज पढ़ेंगे वो आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगी, क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें इतनी ताकत है प्यारे बच्चों कि आप जब सोचना शुरू करते हैं तो आप सुबह जब उठे थे तो चद्दर को आपने ऐसे उठाया था या ऐसे उठाया था, फिर आपने पाँव नीचे रखा था तो चप्पल कहाँ पे थी, ये तक भी आपके माइंड में इतना फास्ट ये इट विल कम, है ना। तो यानी कि आपकी पूरी दिन की एक्टिविटी आप उसमें देखेंगे। और जब आप एक्टिविटीज देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, उसी समय ये आपका काम है, यानी कि आपने 3rd नंबर पे क्या करना है, पूरी एक्टिविटीज को जो भी हमने पूरे दिन में किए उसको सोचना है। तो जब आप ये चीज सोच रहे होंगे तो कुछ काम ऐसे होंगे, अगर कोई रह गया होगा तो उसको आप बाद में करेंगे, नहीं तो आपके कल के काम तैयार हो रहे होंगे वहीं पे। उसी समय आपको ये सोचना है कि कल ये जो काम अभी मेरे तैयार हो रखे हैं ये मुझे किस समय करने हैं, राइट, उसी समय। क्योंकि आपकी आपसे बात हो रही है और हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता है, हमें अपनी टाइमिंग का पता है कि क्या मैं कर सकता हूं। अगर आप कर सकते हैं तभी उसको करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट ना लें, छोटा टारगेट लें। क्योंकि जब हम बड़ा टारगेट ले लेते हैं और जब वो अचीव नहीं होता है तो फिर दुख होता है, एंड ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसलिए छोटा टारगेट लें, राइट। तो कल के जो काम है उसको फिर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से यू विल उनका टाइम सेट करेंगे कि इस समय मैं इसको काम करूंगा, राइट। तो 4th चीज ये होगी, पहला सुपरनेचुरल पावर, सेकंड क्या, मम्मा या जिनको भी आप मानते हैं उनका फेस, फैमिली का फेस। और उसके बाद पूरा दिन आपने क्या किया, उसी में आपकी एक्टिविटी यानी कल का काम भी हो जाएगा। 4th, दिस इज 4th। एंड 5th पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब 5th पे आपको क्या करना है सोचने के बाद कि कल ये काम है, कि कल की मैं जो मेडिटेशन करूंगा उसका टाइमिंग क्या होगा। प्यारे बच्चों, जब हम सोचते हैं ना कि ये इसका टाइमिंग ये होगा तो हम कर देते हैं उसको, वो हो जाता है, राइट, जब हम सोच लेते हैं। तो अगर हम सोचेंगे नहीं तो मतलब वो चीज पॉसिबल है कि हम उस चीज को ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5th पॉइंट, कि आपको ये सोचना है कि कल मुझे मेडिटेशन किस समय करनी है। दिस इज वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलरिटी के बाद दिस वन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर आपको उसी व्यक्ति जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उन्हीं के पाँव के बारे में आपको सोचना है।
राइट। और जब आप करेंगे, क्योंकि जब मैंने इस चीज को इवॉल्व करते हुए किया था तो मुझे ये ध्यान आया कि मुझे मेरी मम्मी के पाँव या मेरे पापा के, मेरे भैया के, भाभी जी के मुझे पाँव नहीं पता है उनके अच्छे से। तो मैंने उनको फिर दोबारा ध्यान से देखा। जब मैं अमूमन हमें अपने मम्मी पापा के पाँव धोने चाहिए, तो मैं अमूमन जब मैं अपने मम्मी के पाँव धोता हूँ या तो मैं उसमें देखता हूँ कि कैसे है, तो वही पिक्चर आपके माइंड में आनी चाहिए, यानी शुरू में फेस और बाद में फीट। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और आप फिर मतलब यू विल फील समथिंग। फिर आपको किसी करियर काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको लाइफ में आप बहुत सारी बेकार की चीजों से, बहुत मतलब गंदी आदतों से, गंदी कंपनी से ऑटोमेटिकली यू विल बी सेफ, राइट। फिर आप हर चीज को बहुत ही ध्यान से, अपने मम्मी पापा का जो आपका पैसा है उसको कहाँ आपको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल, राइट। तो ये मेडिटेशन में आप अपने आप को जानते हैं और अपने आप को जानने के बाद आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाते हैं, ना कि किसी और के उससे। और मेडिटेशन में बेटा बहुत पावर है। फिर भी अगर मैं आपकी टाइमिंग, रेगुलरिटी और पोजीशन और इसकी जो सीक्वेंस है, इसमें अगर मैं आपको नहीं कोई आपकी फिर भी क्वेरी रह जाती है बेटा, तो प्लीज आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें। दिस इज माई नंबर 999206। शरीर में हड्डियां होती हैं और 9999, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। आई डोंट नो कि मैं क्लास जैसा माहौल बना पाया हूं कि नहीं, वो मुश्किल है बिना बच्चों के, उनके बिना इनोसेंट क्वेश्चंस के। तो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू, लव यू ऑल।